व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला इकराह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम व मुकर्रम उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर जामिया नदरतुल उलूम हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम जिलानी अशरफी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, पीर तरीक़त हज़रत क़िबला शाह असदुल्लाह जुनैदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मुफ्तियान निज़ाम व ज़ुल क़द्र हाज़रीन सामीन। अभी मुझसे कबल आपने फाज़िल गिरामी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन नबीद साहब का इल्मी, फ़िक्री और नहायत पुरमग़ज़ ख़िताब समाअत फरमाया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमहुल्लाह के इल्म हदीस से मुताल्लिक़ और उनकी हदीस दानी के बारे में, और ये इन्होंने मुश्ते नमूना सरवारी के तौर पे कुछ चीज़ें पेश की हैं, वरना यहाँ हम जिन हस्तियों की बात करने बैठे हैं वो तो समंदरों की तरह हैं। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का समंदर, इल्म का समंदर ठाटे मारता हुआ समंदर है। और अब उसके बाद जो उन्वान मुझे दिया है हमारे मोहतरम जनाब शेख इमरानुल हक साहब ज़ीदा मजदूम ने इस महफ़िल के तवस्सुस से, जो हर साल माशाअल्लाह इनकी काविशों और इनके अहबाब की काविशों की वजह से मुनक्किद होती है, तो आज की इस इल्मी, फ़िक्री, रूहानी और बल्कि आप जो मौजू अब मुझे दिया है उस एतबार से तारीख़ी इस महफ़िल में अब जो उन्वान है जो मुझे तफ़वीज़ किया वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। और इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह को मैं समंदर के बजाय बहर मुहीत कहूँगा। एक आम समंदर होता है, एक बहर मुहीत होता है। वो एक ऐसा समंदर है अपने इल्म व फ़िक्र के लिहाज से, अपनी मारिफत और असरार के लिहाज से, और अपनी शान विलायत और अपने अजीम कारनामों के एतबार से कि जो एक पूरी दुनिया को अपने दामन में समेटे हुए और अपने बाद आज तक और आज से न जाने कब तक बहर मुहीत की तरह इस दुनिया इस्लाम को और आलम इस्लाम को वो अपने दायरे में लेकर अपना फैज़ बहम पहुँचा रहे हैं। और उनके इस बहर मुहीत से पूरी दुनिया के अंदर तहरीकें बपा हो रही हैं, इल्मी फ़िक्री काम हो रहे हैं, और दीन इस्लाम के मानने वाले हर दौर में, उनके बाद से लेकर आज तक हर दौर में मुख्तलिफ महाज़ों पर नए नए इनकलाबात के साथ खड़े हो रहे हैं। और यूं तारीख़ के धारे अब तक बदले जा रहे हैं। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के फ़ुयूज़ व बरक़ात की जो कैफ़ियत है और उसमें जो शिद्दत पाई जाती है और जो हिद्दत है, तो उसका आलम यह है कि अब भी कहीं उनका दरिया मुअज्जल होता है
उनके फैज़ का कोई धारा मुअज्जन होता है तो एक अजीम इनकलाब बर्पा हो जाता है, चाहे वो बड़े सगीर की तारीख हो या जनाब और दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर देखा जाए, अरबों में लें, शाम में देखें, अरब दुनिया में लें, सेंट्रल एशिया में चले जाएं, वहाँ जाकर देखें आप, इधर फिर ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में देखें। गरज ये पूरी तारीख़ जो 400 साढ़े 400 साल पर मुहित है, इसमें बड़े बड़े जो इनकलाबात वाक़े हुए हैं उसके पीछे इमाम रब्बानी मुजिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ के धारे बह रहे हैं और उनकी फ़िक्र से और उनके फैज़ान नज़र से और उनके रूहानी सिलसिले से तरबियत पाकर लोग ऐसी ऐसी शख्सियात जो हैं वो वजूद में आई हैं और वो उठी हैं और उन्होंने बातिल के ऐवानों से उठने वाली आंधियों और तूफानों के सामने जो सद सिकंदरी बांधी है और जो उसके सामने दीवारें खड़ी की हैं और जिस तरह बातिल का रास्ता रोका है, वो आज के दौर में हमें अपने कदीम असलाफ की याद दिलाता है। और जैसे कि हम अपनी पिछली तारीख में दूर तक देखते हैं, बड़े बड़े आइम्मा और बड़े बड़े बुजुर्गों की काविशों का मामला कि किस तरह उन्हें जाफिशानियाँ करके, कुर्बानियाँ दे करके कुफ्र बातिल और गुमराही और जलालत के रास्ते रोके। इसी तरह आज हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ के करिश्मों का भी कुछ यही आलम है। मैं अगर तफसील में जाऊं तो बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। यानी इस दौरे अखीर में जहां इस्लाम की जिहाद की रिवायत को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया और अहले हक के दरमियान जिस रिवायत को सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया गया है, तो वहां इस दौरे अखीर के अंदर हज़रत इमाम रब्बानी के फैज़ का ये एक करिश्मा है कि उनके, जो मैंने कहा ना कि उनकी फ़यूज़ व बरक़ात के धारों में इतनी शिद्दत है और उनकी तहरीक के अंदर इतनी गरमाइश है कि इस दौरे अखीर में जहां जिहाद के सारे सिलसिले जो हैं हमें रुकते हुए, ठहरते हुए या ठिठरते हुए नजर आए और आलम इस्लाम इस मामले में सोता हुआ दिखाई दिया, इमाम रब्बानी ने इस मैदान में भी उम्मत को सरगर्म किया है। और किसी आलिम और किसी सूफी और किसी बुजुर्ग का उम्मत को जिहाद के लिए खड़ा कर देना, ये गोया कि पूरी 14 साल तारीख की रूह को अपने अंदर समेट लेना है, क्योंकि दीन में जिहाद इंतहाई अहम चीज़ है। जिहाद जो है, ये कुरान मजीद की आयतें उठाएं तो अलम से बन्नास तक आपको हर जगह जिहाद का जिक्र मिलता है, हदीस तैयबा भरी पड़ी है। तो हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दौरे अखीर में ये काम किया कि एक खानकाही निज़ाम के अंदर जो है वो जिहाद की तबलीग को इस तरह कार फरमा कर दिया और जिहाद की तालीम को इस तरह पिरो दिया कि उनके यहाँ से निकलने वाला तसव्वुफ जिहाद के साथ और जिहादी तहरीक और जिहादी जज्बात के साथ हम आहंग होकर आगे बढ़ा। न सिर्फ आगे बढ़ा बल्कि सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान की तारीख में बड़े बड़े मुजाहिदीन पैदा हो गए। और वो मुजाहिदीन जो हैं उनका पीछे बैकग्राउंड देखें तो वो इमाम रब्बानी से मिलता है। और आज इसी जिहादी तहरीक का और जज्बे का करिश्मा है कि अफगानिस्तान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का वो मोजज़ा दिखाया है कि जिस हवाले से उम्मत बिल्कुल मायूस हो चुकी थी और कोई सूरत नजर नहीं आती थी। आलम कुफ्र के शकिंजों ने हमें ऐसा जकड़ दिया था कि सिवाय जिहाद के कोई रास्ता बचा नहीं था। बाकी सारे सिलसिले आपके आबाद थे, मस्जिदें आपकी आबाद हैं, खानकाहें आपकी जो हैं वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, मदारिस भी अपनी तालीम और ताल्लुम के सिलसिलों में लगे हुए हैं, वाज़ो नसीहत भी है, ज़िक्र व फ़िक्र भी है। लेकिन दोस्तों, जिस चीज़ की ज़रूरत थी और जिससे मगरिब सबसे ज़्यादा खाइफ रहा है और सारी शैतानी और तागूती ताकतों पर जिसका हमेशा से खौफ तारी रहा है, वो जिहाद था। वही चीज़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे आसाब के ऊपर अपने शकिंजे इस तरह गाड़ दिए थे कि इस उम्मत को मायूसी की दलदल में धकेल दिया और कहीं से कोई सूरत नज़र नहीं आती। वो गालिब ने कहा ना, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। वो हाल हमारा था। और जिसके लिए इकबाल जो है वो ये कहते थे कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी,
कि निज़ाम खान का ही है फ़कत अंदोही दिलगिरी। तो ये रूह जो फूकी है सबसे पहले इस आखिरी दौर में, इस पिछली 4-5 सदियों में, ये इमाम रब्बानी ने फूकी। उनकी तालीमात के अंदर ये चीज मौजूद है। यही वजह है कि उम्मत खड़ी हुई है, और जब तक उनकी तालीमात सामने रहेंगी इस उम्मत के, ये रूह इंशाअल्लाह जिंदा रहेगी। अभी तो एक अफगानिस्तान नजर आया है, आगे हमें पता नहीं कितने और अफगानिस्तान की जरूरत है। अब वक्त आ रहा है पाकिस्तान को भी वहीं लाया जा रहा है जहां अब तक उम्मत को दबाया गया, पीसा गया, कुचला गया। अब बाकायदा खुलखुला की चीज सामने आ रही है कि पाकिस्तान से बदला लेना है। और हमारे अंदर इसी बात की कमी है कि हम हमेशा दबे लचे रह करके माजरत खाना अंदाज में चलते रहे, और हमने ये रवैया इख्तियार कर लिया कि बस मगरिब से बच के चलो, लड़ो नहीं, टकराओ नहीं, उनके सामने मत आओ वरना मारे जाओगे। इतनी हैबत, इतना खौफ तारी है इस उम्मत के आसाब पर कि 57 इस्लामी ममालिक के होते हुए, जिनके पास दुनिया भर की दौलत है, तेल के जखायर जिनके पास, और अब एटमी पावर की सूरत में भी पाकिस्तान मौजूद है, और बेहतरीन मुसल्लह अफवाज के साथ हम जो है लबरेज, और हमारे पास बहरहाल ऐसा नहीं कि कोई सलाहियत नहीं, हमारे पास एक गुना सलाहियत भी है। और वैसे भी मोमिन जो होता है वो हथियारों पे कब भरोसा करता है, अपने कुव्वत बाजू पे कब जाता है। अल्लाह को है पामर्दी है मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तो सबसे बड़ी ताकत हमारी तवक्कुल अल्लाह था, तवक्कुल अल्लाह है। तो जब ये चीज हमारे पास थी, और बहरहाल कुछ ना कुछ सलाहियत जो हम कर सकते हैं वो भी मौजूद, इसके बावजूद हमारे आसाब पर ऐसा खौफ तारी कि आज अरब क्या, अजम क्या, छोटा मुल्क क्या, बड़े क्या, यहां तक कि ये एटमी पावर रखने वाला मुल्क पाकिस्तान भी सारे मगरिब के आगे, मगरिब के छोटे छोटे मुल्कों के आगे ऐसे पड़े हैं जैसे इन्होंने सातों हड्डियों पे बस सजदा कर लिया है, बिल्कुल ढेर पड़े हुए। वो जरा सा हमसे मुतालबा करते हैं, हम सर के बल झुक के जाते हैं। वो हमसे एक बात मनवाते हैं, हम 10 बातें मानने के तैयार बैठे। वो जब चाहते हैं हमारे दीन पे हमला करते हैं, हम कबूल करते हैं। वो हमारे आइन को बदलना चाहते हैं, हम बदल देते हैं। और आज ये सूरत हाल है कि वो इतना आगे बढ़ चुके हमारे इसी खौफ राज की वजह से, हमारी इसी बुज़दिली और बेहिम्मती की वजह से। आज उनकी जुर्रत हो चुकी है कि वो हमारे अंदर घुस के हमारे घरों से मुताल्लिक, हमारी मसाजिद और मदारिस से मुताल्लिक, हमारे दीनी निज़ाम से मुताल्लिक, हमारे नजरियात से मुताल्लिक वो हमें अपने नजरियात दे रहे हैं, अपनी पाबंदियों में जकड़ रहे हैं। और आज हमें वो इस बात का पाबंद कर रहे हैं कि ये कानून बने, ये बिल पास करें, ये कदगने लगाएं आप, और इसको रोकें, उसको रोकें, इसको बदलें, उसको चेंज करें। ये सब कुछ हो रहा है। यहां तक कि कोई शख्स सर नहीं उठा सकता। अगर किसी को देखते हैं कि ये उठ के हमारे मुकाबले में आ रहा है और मौसर है, तो बाकायदा वहां से जो है वो उनका मुतालबा आता है, डिमांड आती है कि साहब इसको आप बैन करें। कोई तंजीम अगर सर उठाती है और समझते हैं कि ये हमारे आदाब को नुकसान पहुंचाएगी और इसने पूरे इस्लाम का बेड़ा उठा लिया, तो फौरन वहां से मुतालबा आता है बैन करें। आप क्या समझते हैं ये जो पाबंदियां लगी हैं हमारी तंजीमों पे, शख्सियतों पे, जिन्हें अंदर डाला जा रहा है, जिनके गिर्द मुहासबा तंग से तंग और सख्त से सख्त हो रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है। ये सिर्फ यहीं की कार्रवाई है, पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। ये वो सारा मगरिबी आसेब जो है वो इसके पीछे है, जिसे हमने अपने सरों पे मुसल्लत किया और हम अपने खौफ और हिरास की वजह से जिसके आगे बोल नहीं सकते। ये कैफियत है। बाकी सारी इस्लामी दुनिया सरेंडर कर चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा आवाजें उठती हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के माहौल के अंदर सूफिया किराम का ताल्लुक और असलाफ से ताल्लुक हमारी अवाम में, हमारी सफ़ों में शिद्दत के साथ पाया जाता है। ये दरअसल वो धारे हैं जो हमारे अंदर मस्जिदों में, हमारे निजी हलकों के अंदर जिनकी तरबियत होती है और जिनको गरमाया जाता है, उसकी वजह से आज हमारी रगों में ये खून मौजूद है। तो अवाम के अंदर प्रेशर था, इसलिए कुछ मुज़ाहमत पेश आती है तो सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते की तरफ से आती है। बाकी सारी अरब दुनिया सोई हुई है। ना उमरा जो हैं वो खड़े होने के काबिल है, ना अवाम, ना खवास, ना अवाम, ना हुक्काम, ना रियाया, कोई नहीं। वैसे आप मरकज इस्लाम है, वैसे आप खुद्दाम हरमैन शरीफैन है, जो भी है,
मगर मगरिब के सामने खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं। यहां तक कि उन्होंने हमसे बहुत आगे जाके बहुत कुछ यहूदियों का और ईसाइयों का तस्लीम कर लिया है। और आज भी हम देखते हैं कि आलम इस्लाम किस किस की गोद में बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये मामला यहां तक पहुंचा हुआ है। आज लोग बड़े आराम से कह देते हैं, जी उलमा कोशिश नहीं करते, उलमा कहाँ हैं, ये बिल पास हो रहे हैं, ये इस तरह की चेंज आ रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उलमा कहाँ हैं? उलमा पे तंज करते हैं लोग, उलमा को फौरन निशाना बनाते हैं, मगर ये नहीं देखते कि ये उलमा ही हैं तन्हा, सिर्फ ये उलमा जो इस पूरे आलम कुफर के मुकाबले में खड़े हैं। ये उलमा हैं जो ये पूरी इल्मी फिक्री जो है तहरीक लेकर अपनी अपनी मस्जिदों में, मिंबरों में, जहां जहां भी हैं, ये वहां पर आवाज उठा रहे हैं इसी तहरीक के साथ। ये उलमा है। उलमा तो कहीं ना कहीं खड़े हैं, मगर जो ये कहता है कि उलमा कहां हैं, वो अपने आप से पूछे कि वो कहां है। वो उलमा के पीछे है या नहीं, वो उलमा के साथ है या नहीं। आज भी कितने उलमा हैं जो जेलों में हैं, कल भी कितने उलमा हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी, कितनों पर केस बने हैं, कितनों की FIR दर्ज हैं। ये उलमा हैं। तो उलमा तो हैं मैदानों में और हर एक अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है। और एक आलिम दीन के लिए ये भी कोई कम नहीं है, जो हम और आप कभी नहीं समझ सकते इस जहालत के साथ, कि एक आलिम दीन के लिए ये भी कम नहीं है कि वो जहां बैठा है वहां पूरा दीन पढ़ा रहा है। एक आलिम जो पढ़ा रहा है, दीन की पूरी फिक्र पढ़ा रहा है, पूरा निजाम पढ़ा रहा है। और ये जहां आलिम बैठ करके पढ़ा रहा है, वो दर्स दे रहा है, और जो कुरान और हदीस पर पूरी पूरी वजाहतें कर रहा है, सारी चीजें लेकर, ये पूरा दीन है जो कहीं और नहीं मिलेगा। मस्जिद में सिर्फ नमाज मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, खानकाह में सिर्फ जिक्र मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, कुरानखानी में सिर्फ कुरान पढ़ने को मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। मज़ारात के ऊपर सिर्फ हमारे इसी तरह के जायरीन मिलेंगे जो हाजिरियां अदब से देते हुए नजर आएंगे और कुछ करने वाले नहीं होंगे। लंगर खानों पे सिर्फ लंगर मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। लेकिन पूरा दीन अगर कहीं सुनने और पढ़ने को मिलेगा तो आलिम दीन के पास मिलेगा। वो मदरसे में मिलेगा जहां एक आलिम बैठा है, अपनी जिंदगी का कीमती वक्त लगाकर, 8-10 साल जिंदगी के लगाकर फिर वो बैठा है और फिर पढ़ा रहा है। और किस किस्म कुर्सी में पढ़ा रहा है हमें इसका अंदाजा नहीं, मगर हम बड़े आराम से कह देते हैं उलमा कहां है, उलमा क्या कर रहे हैं, जैसे उलमा कुछ कर नहीं रहे। अपने आप से नहीं पूछते हम कि इन उलमा का हमने कितना साथ दिया। हम खुद का, हम तो कव्वाली की महफिलों में बैठ के झूमते हैं और समझते हैं दीन जिंदा हो गया। हमें कोई नातखानी सुना दे, हम बड़े आशिक रसूल बन के उठते हैं और घर जाके आराम से सोते हैं, नींद के मजे लेते हैं, बस ये हो गया काम। हमें कोई टिकट दे दे कहीं से मदीने का, तो बस चक्कर लगा के आ जाते हैं और कहते हैं जी बस हो गया हमारा कांटेक्ट और हम हुजूर के मेहमान बन गए, हुजूर ने हमें कबूल कर लिया। खुश फहमियों में पड़े हैं, दीन को हलवा बना करके हड़प किए जा रहे हैं और सारी आसानियां अपने इर्द गिर्द जमा कर रखी हैं। और आसानियों में जो बैठे हैं उनके इर्द गिर्द बैठ करके उनके साथ मजे ले रहे हैं, दीन को एंजॉय कर रहे हैं, दीन के मजे ले रहे हैं। और फिर उलमा पे तनकीद करते हैं कि उलमा क्या करते हैं, ये उलमा क्यों नहीं खड़े होते, जबकि इन उलमा के साथ न खड़े होने को तैयार हैं, न उनके साथ चलने को तैयार हैं, न अपनी माल और अपनी जान उनके साथ खपाने के लिए तैयार है, एक कदम चलने के लिए तैयार नहीं। लोग बात करते हैं कि जी उलमा का, ये बातें बहुत होती हैं मुआशरे में, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। इसलिए उलमा के मकाम को समझें और इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो समझाया है उसको समझें। ये मैं एक हवाला पेश कर रहा हूं मकतूबा शरीफ का, जो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा दीन के हवाले से फरमाया कि शरा शरीफ के मुकल्लफ हजरात पर सबसे पहले जरूरी है कि उलमा आले सुन्नत शकर अल्लाह ताला सायाउम की आरा के मुताबिक अपने अकायद को दुरुस्त करें। किसके मुताबिक? उलमा के मुताबिक, उनकी आरा के मुताबिक। उलमा नहीं होंगे, उलमा का दर्स नहीं होगा तो आपका अकीदा कौन दुरुस्त करेगा और कौन समझाएगा कि ये इस्लामाबाद में जो हो रहा है ये कुफर है? ये कौन बताएगा कि ये कुफर है? इसमें क्या ईमान है, कितनी गुमराही है, कितना कुफर है? कौन कौन से बिल हैं जो काफिराना और तागूती हैं और किस तरह हमारे दीन पे हमला हो रहा है? ये शूर कहां से आ रहा है? ये उलमा दे रहे हैं। आपको क्या पता चलेगा कि ये क्या कुफर है और क्या ईमान है? उन लोगों को क्या पता जिनका इल्म से कोई वास्ता नहीं, किताबों से वास्ता नहीं,
इसलिए इमाम रब्बानी फरमाते हैं उलमा की अहमियत को समझो। फरमाया उलमा अहले सुन्नत की आरा के मुताबिक अपने अकायद को दुरुस्त करें, क्योंकि आखिरत की नजात इन्हीं बुजुर्गवारों की बेखता आरा व अकवाल की ताबेदारी पर मौकूफ है। आखिरत की नजात। और फरमाते हैं और फिरका नाजिया भी यही लोग और इनके मुत्तबईन हैं, जो बख्शे जाने वाले लोग हैं, वो वही हैं जो उलमा के पीछे चलेंगे, उलमा हक के पीछे, वही फिरका नाजिया हैं। और यही वो लोग हैं जो हज़रत सलवातुल्लाह तआला व तस्लीमातु अलैहि व अलैहिम अजमाइन और उनके असहाबे किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के तरीक पर कायम हैं। और इन उलूम में से जो किताब व सुन्नत से हासिल हुए हैं वही मोतबर हैं, जो किताब व सुन्नत से हासिल हुए हैं वही मोतबर हैं, जो इन बुजुर्गवारों ने किताब व सुन्नत से अखज़ किए और समझे हैं। क्योंकि हर बिदती और गुमराह भी अपने फासिद अकायद को अपने ख्याल फासिद में किताब व सुन्नत से अखज़ करता है। आज देखें सबके सामने किताब व सुन्नत खुली हुई है, मगर आप किस इल्म की बात करेंगे, किसके पीछे चलेंगे? कौन बचाएगा? उलमा बचाएंगे। उलमा की फिक्र जो उन्होंने अखज़ किया, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बता रहे थे, किस तरह उन्होंने इल्म को अखज़ किया है किताब व सुन्नत से दलाइल दे करके। ये वो इल्म है, ये दीन है। फरमाते हैं असल में इनके पीछे चलना होगा, इन उलमा के इल्म के पीछे, इनकी फिक्र के पीछे, वरना हर बिदती और गुमराह अपने फासिद अकायद को अपने ख्याल फासिद में किताब व सुन्नत से अखज़ करता है। लिहाजा इनके अखज़ करदा मानी में से हर माना पर एतबार नहीं करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू की पनाह, अगर किसी अकायद ज़रूरिया के मसाइल में से किसी मसले में खलल वाक़े हो गया तो नजात उखरवी की दौलत से महरूमी है, और अगर उसके अमल करने में तसाउल हो गया तो मुमकिन है कि तौबा के बगैर भी मुआफ कर दिया जाए, और अगर मुआवजा किया गया तो आखिरकार नजात हो ही जाएगी, जबकि अकीदा उलमा के मुताबिक लेकर गया हो। बस उम्दा काम अकायद की दुरुस्ती है। हजरत ख्वाजा अहरार कुद्दस सिरो, ये सुनिए जरा, ये तसव्वुफ को एक नया आहंग दिया इमाम रब्बानी ने, और इस तसव्वुफ को शरीयत का लिबादा फिर से उड़ा दिया। जहां जहां उतर गया था, जहां तरीकत को शरीयत से आरी किया गया था और उसको इल्म से महरूम कर दिया गया था। ये देखिए, ये हवाला हजारों बातों में से एक है। फरमाते हैं हजरत ख्वाजा अहरार कुद्दस सिरो फरमाया करते थे कि अगर तमाम अहवाल व मवाजीद हमको दे दिए जाएं और हमारी हकीकत को आले सुन्नत व जमात के अकायद से आरास्ता न करें तो हम सिवाय खराबी और बर्बादी के और कुछ नहीं जानते। कहाँ है अहवाल? कौन से मवाजीद, कौन सा हाल, कौन सा इश्क, कौन सी मोहब्बत, क्या तसव्वुफ लेके बैठे हैं? आज लोग गुलू पे गुलू कर रहे हैं, अकायद अहले सुन्नत को बिगाड़ रहे हैं, असलाफ के अकीदे से हटकर चल रहे हैं, साहबा की शान में तौहीनें हो रही है और अहले बैत अतार को अपनी मर्जी से मानना चाहते हैं। उनको हम किताब की बात करते हैं, भागते हैं। हम उनके बाप की बात करते हैं, फिर भी भागते हैं। हम कहते हैं तुम अपने बाप का अकीदा बताओ, अपने बाप दादों को पढ़ो, तुम उनसे भी बागी हो, ये उनसे भी भागते हैं। तो ये लोग किस तरह इत्तिबा किए जा सकते हैं और क्यों कर इनकी पैरवी हो सकती है? तो इन्होंने जो कुछ आज कर रखा है ये सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, या ये दूसरों के हाथों असल में इस्तेमाल हो रहे हैं और इनकी जेबें भरी जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज आला हजरत का नाम लेकर, पहले आला हजरत का नाम लेके इन्होंने खूब अपनी दुनिया बनाई, अपना स्टेटस बनाया, अपनी जागीरें बना ली, अपने मुरीद बना लिए और हजारों शागिर्द पैदा कर लिए। अब उसी आला हजरत के फतवे से भागते हैं और अब उनका नाम नहीं लेना चाहते। अब जब उन्हें बताते हैं कि आला हजरत ने मौला अली के बारे में क्या लिखा है, आला हजरत अहले बैत के बारे में क्या कहते हैं, सहाबा किराम के बारे में क्या कहते हैं, तो वो इनको हजम नहीं होता। ईमान अबी तालिब के बारे में आला हजरत का मौकिफ क्या था? एक बदबख्त शख्स यहां तक कहता है कि आला हजरत खारजी थे। ये तमाशा हो रहा है। तो पहले तुमने क्यों ये सब कुछ अपना जमा कर लिया? इमाम अहमद रजा के नाम पर शुरू से ऐलान करते कि हम नहीं मानते, तो फिर देखते कितने लोग तुम्हारे साथ होते। धोखा दिया गया और आला हजरत का नाम इन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और आज बागी हुए हैं और उनके अकीदे को छोड़ के जाना चाहते हैं और इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी के रास्ते से हटना चाहते हैं। इमाम रब्बानी ने ऐसे लोगों का भरपूर रद्द किया है और अपने जमाने के रवाफिज के बारे में खुल के बताया है। उस जमाने में रवाफिज का फितना जोरों पर था। उन्होंने साफ साफ बताया कि शेखैन का मकाम क्या है, इमामत क्या होती है, खिलाफत क्या होती है, आले सुन्नत का अकीदा क्या है, ये सब बताया उन्होंने। तो इसलिए फरमाते हैं कि उलमा अहले सुन्नत ने जो अकायद दिए हैं
उस पे चलना होगा। हज़रत ख्वाजा आरार फरमाते हैं कि सारे अहवाल व मवाजिद ये सब हमारे खाते में डाल दो, सारा तसव्वुफ डालो, सारी रूहानियत, सारे असरार, ये सब कुछ भी हो, लेकिन अकीदा अहले सुन्नत का ना हो तो सब बेकार है। ये बहुत बड़ी बात है, अकीदा अहले सुन्नत का ना हो तो सब बेकार है, ये फरमाते हैं आप। इसलिए ऐसे सारे लोगों को मुस्तरद कर दें जो अपने अकीदे से हट गए, किसी का कोई मकाम नहीं हो सकता। ये सूफिया किराम फरमा रहे हैं, अकीदा पहले है, ईमान पहले है, और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं ख्वाजा आरार, और अगर तमाम खराबियों को हमारे साथ जमा कर दो, तमाम खराबियां डाल दो, हम ठीक है साहिब विलायत ना सही, हम अहले तसव्वुफ ना सही, हम मारिफत वाले ना सही, हम कैफ व मस्ती वाले ना सही, हमारे खाते में सारी खराबियां डाल दो, लेकिन हमारी हकीकत को अहले सुन्नत व जमात के अकायद से नवाज दो, हमें सिर्फ अहले सुन्नत रहने दो और अपने अकीदे पर हमें कायम रहने दो, तो फिर हमें कोई खौफ नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है। ये बख्शिश की सबसे बड़ी चाबी है और गारंटी है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। ये दिया है हमारे बुजुर्गों ने हमें अकीदे का तसव्वुर। ये इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र है। ये एक हवाला मैंने कोट किया है, ऐसे हजारों हवाले हैं। ये दफ्तर अव्वल में मकतूब नंबर 193 मौजूद है। तो उन्होंने हमें जब ये कुछ दे दिया है, तो इसलिए आज यही वजह है, उलमा जब इस चीज को बयान करते हैं तो समझ लें कि सबसे बड़ा काम यही है, और इसी से हमें कुफ्र ईमान की पहचान होगी, जलालत और हिदायत का फर्क पता चलेगा। बड़े सगीर की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ इन बुजुर्गों ने जबर से काम लिया हो, कभी नहीं हुआ। बात यही हो रही थी ना, मौजू यही है कि तारीख बड़े सगीर की, इसमें क्या है, क्या जबर हुआ है, क्या हमने जबरदस्ती की है? हमने तो कभी अपने अकायद के सिलसिले में जबरदस्ती नहीं की। हम किसी काफिर को क्यों कर जबर करके दीन में दाखिल करेंगे? अल्लाह ने फरमा दिया ला इकराह फिद्दीन, कभी ऐसा नहीं। हाँ, दूसरी तरफ जिनकी वजह से ये सारा इल्जाम लग रहा है अहले इस्लाम पर और यह बदनाम किया जा रहा है कि फलां तबके को मजबूर किया गया, वही तबका जो हिंदू जात है, हिंदुओं की वजह से है ना। कुछ हिंदू मुसलमान होते हैं, पूरी दुनिया चीखने लगती है। इनकी तारीख उठाओ, इनकी तारीख देखो, शुद्धि और शंकन की जो तारीख है, ये इनकी पूरी तारीख पे सबसे बड़ा सिया दाग है। और आज की मौजूदा हिंदुस्तान की हुकूमत ने, मोदी सरकार ने इसी तारीख को दोहराया है और उसने पूरी हुकूमत को शुद्धि और शंकन की तहरीक बना दिया, पूरी रियासत को बना दिया है। जबर ये है जो गुजरात में हुआ है, जो अहमदाबाद में हुआ है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो वहां के आम मुसलमानों के साथ हो रहा है। मुसलमान होने की बुनियाद पे उनकी लाशें गिराई जा रही, उनकी लाशों के ऊपर वो सुअरों की तरह नाच रहे हैं। ये सारे मनाजिर देखिए आप, किस तरह हैवानियत को जो है वो फरोग दिया जा रहा है, कितना जुल्म बर्बरियत है। ये क्यों है? ये सब इस वजह से कि मुसलमान है, इसको जबर कहते हैं। मुसलमान कभी इस बुनियाद पर न किसी से कोई वो जबर कर सकता है, न किसी पे कहर ढा सकता है कि अगर किसी का मजहब हिंदू है या ईसाई है, जैसे कि हमारा दीन इजाजत नहीं देता कि इस बुनियाद पर उस पर जबर करो। जिहाद का तसव्वुर बिल्कुल अलग है, जिसकी मैंने शुरू में बात की। वो जिहाद जुल्म को रोकने के लिए रास्ता है। जब जालिम ताकतें इस्लाम की राह में हाइल होंगी तो जिहाद होगा। ये जो जुल्म बर्बरियत उनकी तरफ से, उसके मुकाबले में जिहाद है। जिहाद जो है वो कस्साब की छुरी नहीं है, वो जर्राह का निश्तर है। उसको इस अंदाज से देखना होगा, वो इलाज है, मुआलजा है। इसलिए जबर मुसलमान नहीं कर सकता। और दीन इस्लाम और जबर, ये दोनों के अंदर मुनाफात है। जहां दीन होगा, ईमान होगा, वहां जबर कायम रह नहीं सकता, और जहां जबर होगा वहां ईमान ठहर नहीं सकता। कोई मुसलमान दुनिया में उठ के कह दे मैं मजबूरन मुसलमान हूं, हकीकत में नहीं हूं, हम कहेंगे वो मुसलमान ही नहीं रहा, मुसलमान ही नहीं रहेगा। चाहे जाए कि किसी हिंदू को, किसी गैर मुस्लिम को हम कहें जबरदस्ती करके कलमा पढ़ो। दोस्तों, ईमान तस्दीक बिल कल्ब का नाम है, जो अपने इख्तियार से होती है। अगर दिल में इख्तियार इरादे के साथ तस्दीक है तो ईमान है, वरना नहीं। जाहिरी तौर पे किसी को ईमानदार या मोमिन बना देना, ये हमारे यहाँ हमारी इस्तिलाह में मुनाफिकत कहलाती है, मुनाफिकत है। और ऐसा शख्स मुनाफिक होता है जो ऊपर से मुसलमान हो और अंदर से वो काफिर हो, तो हम तो इसको निफाक कहते हैं। तो कैसे हो सकता है कि हम जबर करें? वो कहार और जब्बार जात जो हर एक पर जबर कर सकती है, हर तरह का जबर कर सकता है, हर तरह का कहर ढा सकता है, और सब उसके पंजे कुदरत में है। वो तक ये फरमाता है, जब दीन की बात आती है, ईमान की बात आती है, एक जगह 2-3 जगह ये फरमा दिया कि अगर अल्लाह चाहता तो जबर करके सबको इस्लाम में दाखिल कर देता। वलौ शाअ रब्बुका लामन नासु जमिया, सारे लोग ईमान ले आते। और फिर उसके बाद जब वो दीन इस्लाम को पेश करता है, शरीयत को पेश करता है,
तो वो खुद फरमाता है ऐसा जब्बार और कहार जो सब कुछ कर सकता है, वो हमारे कुरान में हमें तालीम देता है। देखो मैं सब कुछ कर सकता हूं मगर मैं क्या कहता हूं, वल्लाहु यदू इला दारिस्सलाम, और अल्लाह ताला दावत देता है दारुस्सलाम की तरफ। वो दावत दे रहा है, वो जबर नहीं करता। वो ये नहीं फरमाता अल्लाह जबर कर रहा है, अल्लाह कहर से बुला रहा, नहीं। वो फरमाता अगर कार चाहता तो कर सकता था, मगर वल्लाहु यदू इला दारिस्सलाम वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मगफिरत बिइज़नी, और अल्लाह अपने इज़्न हुक्म से लोगों को जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाता है। तो इस्लाम तो बुलाने से फैला है, दावत से फैला है। यही दीन इस्लाम की असल है। यहां कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के बहादुर शाह जफर तक कोई एक शख्स दिखा दो जिसने किसी बादशाह के आगे जबरन इस्लाम कबूल किया हो। और सीधी सी बात है, लोग तज्जिया नहीं करते, हकीकत नहीं देखते, ये दिखाई नहीं जाती। इस पूरी तारीख के अंदर देखो मुसलमान जब यहां आया उस वक्त से लेकर आज तक मुसलमान कभी गालिब अक्सरियत में नहीं आ सके। यहां अब भी हिंदुओं का गलबा है, मुसलमान अकलियत में। जब बड़े बड़े बादशाह सलातीन थे, यहां हमारी हुकूमत थी, उस वक्त भी मुसलमान अकलियत में था, हिंदू अक्सरियत में था। तो अगर जबर होता तो सारे हिंदुओं को मार के उनको खत्म नहीं कर दिया जाता, जैसे हिस्पानिया में मुसलमानों को मार मार के खत्म कर दिया गया, कुर्तुबा से निकाल दिया गया, हिस्पानिया से निकाल दिया गया। जिस तरीके से दुनिया में जुल्म जबर हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में, बोस्निया में हुआ, मुसलमानों को मार मार के जमीन में दरगोर कर दिया गया, उनके सारी हैसियत खत्म कर दी गई। कश्मीर में हो रहा है आए दिन कत्लो गारतगरी। क्या ये तमाशे हर रोज ना होते? और अब तक हिंदू अगर मारे जाते तो कितने रह जाते, और फिर मुसलमान कितने होते? आज भी मुसलमान चंद करोड़ ही हैं और ज्यादातर अक्सरियत में हिंदू हैं। तो इससे पता चलता है मुसलमानों ने कभी जबर नहीं किया। बट सगीर की तारीख इसकी मिसाल पेश करती है। हमारे बुजुर्गों ने कभी जबर की बात नहीं की, हम हमेशा दावत की बात करते हैं। हमने इसी तरह इस्लाम फैलाया है। और कोई भी उठ के ये नहीं कहता कि मैं जबर से मुसलमान हुआ हूं, मगर कानून बन रहे हैं। अफसोस है, अफसोस, कानून बन रहे हैं। 18 साल से पहले कोई मुसलमान नहीं हो सकता, उसके बाद भी कोई मुसलमान होगा तो उससे पूछगछ होगी, पूछा जाएगा, उसको इतना हिरासा करेंगे कि उसको पूरी तरगीब दी जाएगी कि वापस चला जाए। उसके स्कॉलरों को बुलाएंगे, बाकायदा मीटिंग होगी, एक अरसे तक उसे सेफ हाउस में रखा जाएगा। ये सारी चीजें हैं, ये सब होने जा रहा है। वह मुसलमान होना जुर्म हो गया। बाकी सब जो है किसी भी दीन में जाए कोई, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, उस पूरी आज़ादी। लेकिन इस्लाम में आओ तो ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दो, वजाहत करो, और फिर उसको वापसी का रास्ता दिखाया जाएगा कि जाओ, जाना चाहते हो जाओ, बल्कि चले ही जाओ तो अच्छा है, यहाँ के क्या करोगे। इस तरह के कानून बन रहे हैं। ये क्या है? ये सरासर दीन इस्लाम का रास्ता रोकना है, अल्लाह रसूल की दुश्मनी है ये, और हम इस तरफ जा रहे हैं। और दुनिया के किसी मुल्क में जो कानून नहीं पास हुए वो यहाँ पास हो रहे हैं। इस कदर हमने अपने आप को मजबूर और मकबूर बना लिया है। तो बात वही है जहाँ से मैंने शुरू की थी, इमाम रब्बानी ने हमारे अंदर जो रूह फूकी है उस रूह को जिंदा करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान ने उसी रूह से काम लिया था तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहरहाल हम इस हैसियत में ये तो नहीं कह सकते असला उठा लें और लड़ जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शरीयत हमें इस बात का मुकल्लफ नहीं करती कि जब तक हम इस तरह पावर में ना आ जाएं उस वक्त तक इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमें सिर्फ समझाना है। हमारा जिहाद जो है वो ये है कि हम इन चीज़ों के बारे में समझाएं, और ये जहाँ जहाँ हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर ये चीज़ें हमारे अंदर दाखिल हो रही हैं, उन कमज़ोरियों को हम दूर करें। और उनमें सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो ये है कि हम अपने उलमा से दूर हो रहे हैं, हम अपने इल्मी मराकिज़ से दूर हो रहे हैं, हम अपनी तालीम से, इल्म से दूर हो रहे हैं। इस कमज़ोरी को ख़त्म कर लें, इंशाअल्लाह कोई फितना, कोई अलगार हम पर मौत से नहीं हो सकेगी और हमारी सफ़ों में दरारें नहीं डाल सकेगी। बस यही हमारा जिहाद है इस वक्त सबसे बड़ा अहले पाकिस्तान के लिए। इसके साथ खड़े हों। फिर देखें आप, कल भी इसी तरह उलमा की तहरीक में उठी और लोग बिल आखिर सामने आ गए। देखें जो काम हम नहीं कर सकते वो अल्लाह के हवाले है। हम इन हुक्मरानों को अगर नहीं हटा सकते और हम बाई फोर्स इन बिलों को नहीं रोक सकते तो याद रखना अल्लाह बड़ा कहार और जब्बार है। वो वक्त दूर नहीं, इनसे पहले जितने आए थे वो सब कहीं ना कहीं सड़ गए, आखिरी वक्त तक सड़ सड़ के मर गए। कोई पूछने वाला नहीं उनका, और उनका कोई नामो निशान नहीं। ये क्या समझते हैं ये कब तक चलेंगे? इनका भी काम होगा और अल्लाह अपने दीन को ही सरबलंद रखेगा। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है, हमें अपनी अंदरूनी तैयारी पूरी रखनी है, हमें अपने उलमा के साथ चलना है, हमें इल्मी सिलसिलों को जिंदा रखना है, हमें मीडिया की जो जलालतें, गुमराहियां, इनसे बचना है। आज सोशल मीडिया सबका मीडिया है,
इस पे अपने पैगाम को आम करें, ये जिहाद है। इमाम रब्बानी ने अपने जमाने में जिस तरह तहरीक चलाई थी, बस उससे हमने असर लेना है। इमाम रब्बानी का माहौल यही था। वक्त की हाकिमाना ताकत ने बाकायदा जबरन अपना नजरिया मुसल्लत किया, अकबर बादशाह ने और जहांगीर ने। हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई असला नहीं उठाया, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उनके लाखों मुरीद थे। और ये नहीं कहा मैदान में आ जाओ तोड़ फोड़ के रख दो, नहीं, क्योंकि इससे जो फिर नताइज निकलेंगे वो बड़े खौफनाक होंगे और नुकसान हमें अपने अंदर ही होगा सारा, बैरूनी ताकतों को नहीं। आज बैरूनी ताकतें तो इसके इंतजार में है। इमाम रब्बानी ने जो काम किया वो पूरी कौम को अपनी फिक्र के साथ जोड़ दिया, यहां तक कि अपनी फिक्र, अपनी दावत, अपनी तबलीग को हुकूमत के ऐवानों तक ले गए। और उस वक्त की जो अफवाज थी, अकबर की फौजें, उनके सिपह सालार और उनके कमांडर्स बड़े बड़े, उनके अंदर इमाम रब्बानी ने तबलीग फरमा के उनके जहन बदल दिए। हम अपनी फिक्र को अपनी अवाम में इतना जिंदा कर दें कि यहां से ये सैलाब उठे फिक्र का और ऊपर ऐवानों से टकरा जाए और लोगों को हर जगह से यही नजर आए कि करोड़ों मुसलमान हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चाहते हैं, इसके अलावा कोई और चीज नहीं। और इस्लाम के खिलाफ किसी बात को, किसी बिल को और किसी तहरीक को हम कबूल नहीं कर सकते। कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।